मनरेगा को बदलना भाजपा की तालिबानी संस्कृति। शांतिलाल वर्मा। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। रतलाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित मनरेगा को समाप्त कर उसके स्थान पर वीबी जीरामजी योजना को लागू करना भाजपा की तालिबानी प्रवृत्ति का संकेत है। मोदी की नीयत साफ होती तो योजना के स्वरूप में जो परिवर्तन करना होता वह कर देते, लेकिन उसमें से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम नहीं हटाते। यह बात शहर कांग्रेस अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा ने कही। आप मनरेगा के स्थान पर वीबी जीरामजी योजना लागू करने के विरोध में शहर कांग्रेस द्वारा दिए गए धरने के अवसर पर उपस्थित जनता को संबोधित कर रहे थे। पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने कहा कि भाजपा ने रोजगार गारंटी में आजीविका मिशन का नाम जोड़कर भगवान राम के नाम का दुरुपयोग करने का अधर्म किया है। सकलेचा ने कहा कि भाजपा गांधी का नाम हटाकर अच्छी परंपरा नहीं डाल रही है। वह सीधे सीधे क्यों नहीं कह देती कि हमें भारत की करेंसी में से गांधी का फोटो हटाकर मोदी का फोटो लगाना है। पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, पूर्व किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामचंद्र धाकड़, पूर्व कार्यकारी शहर अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह अठाना, जावरा के वरिष्ठ नेता वरुण क्षत्रिय, नगर निगम में उप नेता कमरुद्दीन कचवाया, पार्षद वहीद शेरानी, राजीव रावत, सलीम मोहम्मद बागवान, हितेश पेमाल, जोएब आरिफ आदि ने भी संबोधित किया। सभा के अंत में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तहसीलदार रामचंद्र पांडे को दिया गया। ज्ञापन का वाचन शहर अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा ने किया। इस अवसर पर आशा रावत, नासिर कुरैशी, पीयूष बाफना, विजय उपाध्याय, यूसुफ शाह, मनोज कोईवाल, राजेश बोहरा, आरिफा कचवाया, राधा राठौर, जगदीश आकोदिया, राजनाथ यादव, सोनू व्यास, गफूर भाई, राजेश प्रजापत, आयशा कुरैशी, शांतिलाल छपरी, हरविंद्र सिंह, रोहित मीणा, रईस मेव, इमरान खान, गौरव सिंह, दिलीप चाकी, पंथली जोशी, धर्मेंद्र शर्मा, रवि वर्मा, धर्मेंद्र मंडावरिया आदि उपस्थित थे। राशि राज्य सरकार मिलेगी, जबकि उसमें पूरा हस्तक्षेप केंद्र सरकार का होगा। वो योजना मात्र नाम की योजना होगी और सारी राशि भ्रष्टाचार की भेंट इन नेताओं के जो आज सत्ता में बैठे इनकी जेबें भरेगी। साथियों, आज पूरे देश में कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे देश में यह आंदोलन और इस धरना प्रदर्शन के नाम से माध्यम से विरोध किया जा रहा है, ताकि जो ये योजना का स्वरूप बदला जा रहा है उसे रोका जाए। अन्यथा कांग्रेस द्वारा ये आज सांकेतिक धरना दिया जा रहा, इसे पूरे देश में व्यापक स्तर में इस जो नाम परिवर्तन किया जा रहा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का, और जो योजना खत्म की जा रही है, और जो हमारे देश के जितने भी शहीद है जिनके नाम पर जो योजनाएं चल रही है, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, और कई हमारे जितने भी देश के शहीद है जिनके नाम पर, जिन्होंने देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर किए, अपना पूरा जीवन जेलों में बिता दिया, और जब सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने कई योजनाएं देश के नागरिकों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए योजनाएं चालू करी। आज सिर्फ जो सरकार सत्ता में बैठी है वो खाली उनका नाम परिवर्तन कर और उन योजनाओं को खत्म करने का प्रयास कर रही है। इसका आज शहर कांग्रेस कमेटी विरोध करती है। आज देश की अस्मिता को खतरा है। उस अस्मिता को रोकने के लिए और उसकी सुरक्षा देने के लिए आज कांग्रेस जन सड़क पर उतरे हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी है सरकार लगातार कई ऐसी योजनाओं को प्रभावित कर रही है जिसका सीधा संबंध आम जनता, गरीब किसान, मजदूर वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, इन लोगों से जुड़ा हुआ है। रोजगार से संबंधित कोई कार्य हो उस योजना को इन्होंने तत्काल निरस्त कर दिया गया। युवाओं की भर्ती से संबंधित कोई कार्य हो उसको रोक दिया गया। विगत दिनों आपको मालूम है कि किसानों के लिए काला कानून संसद में लाया गया था। सैकड़ों किसान भाइयों ने हमारी आहुति दी। उसके बाद उस काले कानून को एकदम प्रकट होकर प्रधानमंत्री जी ने वापस लिया। किसान मजदूर परेशान, युवा परेशान, बेरोजगार परेशान, और जनता का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस की जो वर्षों पुरानी योजनाएं जो गरीब मजदूरों के लिए लागू की गई थी, आप किसानों के लिए लागू की गई थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से लागू की गई थी,
उसका नाम बदलने का और उसका स्वरूप बदलने का काम किया जा रहा है। तो साथियों, इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस का आम कार्यकर्ता आज पूरे देश में सड़क पर बैठा है और इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से इस केंद्र में बैठी इस गूंगी बहरी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आप अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करिए। चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के बजाय आम जनता को लाभ पहुंचाइए, अन्यथा ये जनता किसी दिन दिल्ली की सरकार उखाड़ने के लिए अपने लिए प्रवृत्त हो जाएगी। के निर्देशानुसार आज जो धरना दिया जा रहा है, ये अत्यंत गंभीर मुद्दे पर हम अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। जैसा कि सर्वविदित है, पिछले दिनों संसद के अंदर निरंकुश अहंकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में लाए गए मनरेगा योजना का ना सिर्फ नाम बदला है, बल्कि और जो हमने 100 दिन गारंटी, रोजगार की जो गारंटी दी थी, उसे भी परिवर्तित कर दिया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार एवरेज मात्र 45 दिनों का रोजगार हमारे गरीब श्रमिक बंधुओं को मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि किस किस चीज का नाम बदलोगे। आपकी पुश्तें खत्म हो जाएगी, लेकिन गांधी, नेहरू और कांग्रेस सरकार द्वारा की गई कार्यों को आप कब तक नाम बदलते रहोगे। जब आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने संसद में ये बोला कि हम देश के लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए है, तो बहुत गंभीर बात बोली है। भारतीय जनता पार्टी का मकसद मात्र चुनावी लाभ लेना है, लेकिन कांग्रेस ने कभी देश के अंदर मात्र चुनाव की राजनीति नहीं करी है। कांग्रेस ने सर्वधर्म, सर्वहित और जन कल्याण के कार्यों की हमेशा राजनीति करी है। सत्ता कभी भी कांग्रेस का लक्ष्य नहीं रहा है, जन सेवा कांग्रेस का लक्ष्य रहा है। जो मैं फिर आगाह करना चाहता हूं इस निरंकुश अहंकारी सरकार और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को कि आप लाख चाहे कैसा भी कुचक्र चला लें, लेकिन जनता सब समझ चुकी है और आने वाले चुनाव के अंदर आज जनता मौन है, लेकिन आने वाले समय के अंदर जनता इसका मुंह तो जवाब देगी। अफसोस का दिन है कि कांग्रेस को आज धरना देना पड़ रहा है कि आज जो गरीबों के लिए ग्रामीण अंचल के अंदर जो रोजगार की एक सुविधा दी गई थी कि जो वो पलायन करते थे कार्यों के लिए, जो पलायन ना करके अपने क्षेत्रों के अंदर ही उनको रोजगार मिले और उसी रोजगार से अपने परिवार का पालन पोषण करे, उस योजना के अंदर जो महात्मा गांधी जी के नाम पर कांग्रेस द्वारा विगत 20 वर्षों पूर्व चालू की गई थी, उस योजना को आज षड्यंत्र पूर्वक ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट और जो भ्रष्टाचार युक्त सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी की, उसने उसके कुछ भ्रष्टाचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना का नाम परिवर्तन करके जो रोजगार गारंटी योजना बनाई गई है, उसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है, क्योंकि हमारे पूर्व विधायक दादा पारस सटेजा जी ने विस्तार से उन सभी बिंदुओं को बताया है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से वोट चोरी करने के लिए, जिस प्रकार से अभी तक के कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान मजदूर भाइयों के अधिकारों को छीन रही है, तो हमारा कांग्रेस यही विरोध कर रही है कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी गलत नीतियों को ला रही है, उसको उखाड़ने के अंदर आप हमारा साथ दीजिए और साथ देकर भारतीय जनता पार्टी को नेताबूत करे। आज का जो लालच दे रहा है कि आने वाले समय में 5,000 रुपए पर व्यक्ति जो लाभांश पहुंचाएंगे, वो शायद इसी योजना के रूप में देकर वोट लेंगे और वापस इस देश को बर्बादी की ओर ले जाएंगे। क्योंकि आज आम जनता को लग रहा है कि आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जिस प्रकार की महंगाई बढ़ रही है, आज आम जनता तरस से आज जनता को सोचना पड़ेगा
कि हमें इन भ्रष्टाचारियों से कैसे मुक्ति मिले, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी वोट से नहीं मशीनों से और वोट चोरी से जीत रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रभु जी, आदरणीय राष्ट्रपति, भारत शासन, नई दिल्ली, ज्ञापन द्वारा कलेक्टर रतलाम जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित मनरेगा को बंद कर संविधान के अनुच्छेद 41 काम के अधिकार को समाप्त करने बाबत सम्मान्य केंद्र की भाजपा सरकार जो प्रारंभ से ही मनरेगा को बंद करने की बात कर रही थी, 17 दिसंबर 2025 को संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को बंद कर विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 जी राम जी को लागू करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित संविधान के अनुच्छेद 41 में काम के अधिकार को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाली महती योजना मनरेगा को समाप्त कर जी राम जी को लागू करना, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित करना, संविधान के अनुच्छेद 41 की हत्या करना तथा ग्रामीण को काम के अधिकार का स्वाभिमान समाप्त कर अफसरों की गुलामी स्थापित करना है। भाजपा का मनरेगा के खिलाफ असली चेहरा इससे भी उजागर होता है कि मनरेगा के तहत 2021-22 में जहां 1,12,000 करोड़ व्यय हुए थे, वहीं 2024-25 में मात्र 85,000 करोड़ रुपए व्यय किए गए हो जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित योजना को समाप्त कर उनके नाम को हटाकर एकाधिकार वाली तानाशाही प्रवृत्ति को लागू करने की भाजपा सरकार की श्री राम जी योजना को आप स्वीकृति प्रदान नहीं करें, यही विनम्र अनुरोध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।